एवरीवन। आज है हमारा डे 2 रिएक्शन सीरीज़ का। तो आज हम करेंगे आगे रिएक्शंस को कंटिन्यू। तो सबसे पहले एक बहुत अच्छा कोट है, एवरी केमिकल रिएक्शन टेल्स अ स्टोरी ऑफ चेंज, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो चेंज होगा। तो उसी चेंज को हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ाकर, थोड़ा सा चेंज अपनी लाइफ में करके, थोड़ी सी रिएक्शंस को अपनी लाइफ में याद करके अपने मार्क्स को चेंज करें, मीन्स अपने मार्क्स को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम करेंगे सम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेसिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? C+O2 दैट इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, H2 plus Cl2 it will give 2HCl. This is carbon dioxide. Here you got hydrogen chloride. And one more thing बेटे, इसका other name है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो हम अब करेंगे कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज यू नो कि लास्ट सीरीज में, जो लास्ट हमारे वीडियो है, प्रीवियस वीडियो में, केमिकल रिएक्शंस की प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी बता दिया था। AB + C इट विल गिव AC + B। लाइक दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट वो क्या कर रहा है, लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है अपनी पोजीशन से। एक और बात याद रख लेना, अगर लो रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी अकेला पड़ा है, वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करवाने से पहले मैं आपको कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं उनके नाम बताना चाहती हूँ। CuSO4 आ जाए तो इसका कलर होता है ब्लू। कॉपर सल्फेट, FeSO4 फेरिक सल्फेट दैट इज ग्रीन, सॉरी फेरस सल्फेट, ZnSO4 दैट इज ऑफ कलरलेस कंपाउंड, Al2SO4 it is also colorless. So now we are going to do some reactions. ZnSO4 plus 2Na. Why I am taking here 2Na? Because Zn has valency +2, sulfate has valency -2, and sodium has valency plus. So that's why I am going to take it as 2 number. So you will get Na2SO4 plus zinc. नेक्स्ट बेटे हम रिएक्शन करेंगे CuSO4 प्लस Fe। तो क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। एक और बच्चे यहीं पे मैं बताना चाहूँगी, अगर मेरे पास हो FeSO4 प्लस Cu तो मोस्टली बच्चे क्या बोलेंगे कि आंसर आना चाहिए CuSO4 प्लस Fe। बेटे ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? Fe क्या है? मोर रिएक्टिव। किससे? कॉपर से। कॉपर क्या है? लीस्ट रिएक्टिव देन आयरन। तो यहाँ पे मैंने अभी पहले बताया कि अगर लेस रिएक्टिव अकेले आया हो, अकेले पड़ा हो किसी भी रिएक्शन में, वो कभी भी उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे FeSO4 या और कॉपर में रिएक्शन क्या आएगी? नो रिएक्शन। ओके, रीजन क्या आएगा? रिएक्टिविटी सीरीज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो ये ध्यान से रखना। नेक्स्ट बेटे अब हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो बच्चे, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। AB + CD इट विल गिव यू AD + BC टाइप ऑफ रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इट विल गिव। तो यहाँ पे देखो, हमेशा याद रखना A पॉजिटिव B नेगेटिव, C पॉजिटिव D नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा कि A का जो पॉजिटिव है वो दूसरे बंदे के नेगेटिव के साथ अटैच होगा, और इसका जो नेगेटिव है दूसरे के पॉजिटिव के साथ अटैच होगा। इस टाइप की रिएक्शन होगी। चलो अब हम रिएक्शन यही लेते हैं, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो देखो बेटा, Na क्या है? पॉजिटिव, SO4 क्या है? नेगेटिव, बेरियम क्या है? पॉजिटिव, Cl क्या है? नेगेटिव। तो देखो रिएक्शन क्या बनेगी, Na दूसरे के नेगेटिव के साथ, तो NaCl, और बेरियम दूसरे का पॉजिटिव दूसरे फर्स्ट वाले के नेगेटिव के साथ, क्या बन जाएगा? BaSO4। Na कितने हैं? 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करनी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये रखना होगा
कि जो हमारे पास आयंस हैं वो ऑपोजिटली ही अटैच्ड होंगे। आयंस की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको क्लास 9th में दोबारा जाना पड़ेगा। तो वो भी मैं आपको बहुत जल्दी वो वीडियो भी लेके आने वाली हूँ, जिसमें हम आयंस की वैलेंसीज को याद करेंगे। ठीक है, चलो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर फर्दर मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सप्लेन करूँ तो डबल डिस्प्लेसमेंट दो तरह की है। एक हमारे पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरी हमारे पास कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हम जो ऊपर रिएक्शन करके हैं दैट इज प्रेसिपिटेशन, दैट इज बेरियम सल्फेट इज अ प्रेसिपिटेट हेयर, दैट इज अ पीपीटी। ओके, और इसका जो कलर है वो वाइट कलर है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो हमारे पास होती है उसमें हमेशा डाउनवर्ड एरो आएगा प्रोडक्ट साइड में। डाउनवर्ड एरो जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट विल रिप्रेजेंट प्रेसिपिटेशन। फिर हमारे पास आती है न्यूट्रलाइजेशन, वो क्या होती है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास हमेशा क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर। तो इसके हम कॉमन एग्जांपल क्या करें, HCl एसिड होता है, बेस किसको बोलते हैं, NaOH को। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर। तो ये जो हमारे पास NaCl है इट इज सोल्ट, तो हमारे पास क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन पोटाशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड। बेटे पोटाशियम ब्रोमाइड क्या होता है, पोटाशियम इज के, ब्रोमाइड इज Br। के का वैलेंसी होता है +1, Br का होता है माइनस, तो KBr बन गया। बेरियम की होती है +2, आयोडीन की होती है -1, तो क्या आ जाएगा, BaI2। तो हम रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, 2Ki। तो 2I2 थे तो यहाँ पे भी 2 वैलेंसी आएगी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, BaBr2। बेटा अब ये जो फर्दर हम रिएक्शन इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो ये 2Ki है, मैं इसको एक सिंगल Ki कन्वर्ट ले रही हूँ। ये जो Ki है वो PbCl2 दैट इज लेड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बनाएगा PbI2। ये जो PbI2 है दैट इज अ प्रेसिपिटेट, येलो कलर प्रेसिपिटेट, एंड यू विल गेट हियर एज KCl। मतलब फर्दर ये पर्सन रिएक्ट हो रहा है लेड क्लोराइड के साथ। दो रिएक्शंस मैंने आपको अभी करवा दी, पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन दैट इज विद बेरियम आयोडाइड, ये भी हमारे पास प्रेसिपिटेट है। नेक्स्ट है बेटे हीटिंग कॉपर इन एयर। देखो बच्चे अगर हम देखें कॉपर क्या होता है, Cu, एयर क्या होती है, O2, क्या बनेगा, Cu। हीटिंग है तो यहाँ पे एरो के ऊपर क्या आएगा, हीटिंग। यहाँ पे O कितने हैं, 2, Cu भी कितने होंगे, 2, तो यहाँ पे भी कितने होंगे, 2 Cu। अब ऑब्टेन क्या करना है, कॉपर ब्लैक, मतलब फर्दर कॉपर वापस चाहिए। तो ये जो CuO है, अगर हमें कॉपर, यहाँ पे देखो बेटे रिएक्शन किसकी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, तो यहाँ पे क्या हुआ, CuO दैट इज उसमें ऑक्सीजन है। अब हमें क्या चाहिए, ओनली कॉपर, तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो क्या होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन को रिड्यूस करना है तो उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, H2। तो क्या बन जाएगा साथ में, H2O दैट इज यू कैन गेट हियर कॉपर इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक। पहले हमने क्या ऑब्टेन किया, कॉपर को एयर के साथ रिएक्ट करके हमने कॉपर ऑक्साइड लाई, और कॉपर ऑक्साइड से हमें वापस कॉपर ब्लैक चाहिए, जिसमें इट मीन्स कि हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो हमें उसमें क्या करनी पड़ेगी, रिडक्शन। एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है कि हमें वो कहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन, या फिर जब भी हमने ऑक्सीजन को लूज करवाना है तो हाइड्रोजन को ऐड कर दो। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, व्हाट इज लाइम वाटर, CaOH2। okay, what you get, CaCO3 that is calcium carbonate, here you get calcium carbonate plus water। calcium carbonate is in milk, calcium कौन से कलर का होता है, मिल्की वाइट, तो इट इज मिल्की कलर। फर्दर देखो बच्चे जो CaCO3 है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं वाटर के साथ और CO2 के साथ, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वापस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CaHCO3 CaHCO3 ट्वाइस। ओके जी, दैट इज सॉलेबल इन वाटर कंपाउंड, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलेबल इन वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा एक और बात याद रख लो, जब भी वर्ड हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए तो इसका दूसरा नेम बाइकार्बोनेट भी होता है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज देयर। ओके जी, नेक्स्ट हम रिएक्शन करेंगे बेटे एसिड विद मेटल कार्बोनेट। जब भी हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यू विल गेट सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटे मेटल कार्बोनेट क्या है, एसिड MCO3, एसिड को हम X ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यू विल गेट, चलो बेटा हम इसको नॉर्मल लेते हैं, रिएक्शन के थ्रू करते हैं, HCl प्लस मेटल हम ले रहे हैं कार्बन CaCO3, हियर यू विल गेट CaCl2। CaCl2 है तो यहाँ पे 2 आएगा बैलेंसिंग के लिए, साथ में क्या आएगा वाटर प्लस CO2। बेटा ये दोनों चीज़ तो एज इट इज़ ही आएगी। अब हमारे पास क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट। मैंने अभी बताया जब भी बाइकार्बोनेट वर्ड आ जाए तो हमारे पास क्या होता है, दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या होगा, MHCO3, यहाँ पे क्या था MCO3, यहाँ पे क्या है MHCO3, एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। तो क्या बनेगा, यहाँ पे भी सोल्ट बनेगा, यहाँ पे भी CO2 आएगा, यहाँ पे भी वाटर आएगा। देखो दोनों रिएक्शंस सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो सोल्ट है वो डबल बनेगा। देखो हम एग्जांपल करें HCl, यहाँ पे हम ले रहे हैं CaHCO3, ये ले लें CaHCO3, अदरवाइज हम ले रहे हैं नया ले लेते हैं NaHCO3 सो दैट कि यू कैन गेट इट एज न्यू रिएक्शन। तो हमारे पास सबसे पहले सोल्ट क्या आएगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन हमारे पास ऑलरेडी बन गई। अब देखो बच्चे यहाँ पे CaCl2, यहाँ पे कितने आयन्स आए हैं क्लोरीन के 2। अगर मैं इसको और वे से करूँ 2HCl प्लस Na सोडियम कार्बोनेट करूँ तो यहाँ पे Na2 आएगा, उसकी डबल वैलेंसी वाला, मैं क्योंकि मैंने नेक्स्ट में ऑब्जर्वेशन करवानी है। तो मेरे पास रिएक्शन आएगी 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। प्लीज़ कीप इट this reaction in your mind for the observation, this one and this one, so that you can get it as competency based question। तो अब देखो बेटे मेरे पास जब भी मैंने एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो मेरे पास क्या आया, सोल्ट वाटर प्लस CO2। सिमिलरली जब भी मैंने एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तब भी मेरे पास आंसर क्या आया, सोल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखो जब मैंने HCl को Na2CO3 के साथ रिएक्ट किया, Na क्यों 2 लिए, क्योंकि CO3 की वैलेंसी कितनी है -2। तो क्या आंसर आ जाएगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये हमारे पास कौन सी है, MCO3 वाली रिएक्शन। अब मैं करूँगी MHCO3 वाली रिएक्शन। तो हमारे पास सेम रिएक्शन है HCl प्लस NaHCO3। तो तब मेरे पास क्या बन रहा है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अगर हम इस रिएक्शन को ओवरऑल चेक करें व्हाट वी गेट, यहाँ पे जो सोल्ट बन रहा है फर्स्ट रिएक्शन में, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज सेकेंड, सोल्ट जो बन रहा है फर्स्ट रिएक्शन में वो 2 मोल्स बन रहे हैं, मतलब वो ट्वाइस है सोल्ट के मोल्स एज कंपेयर टू सोल्ट फॉर्म्ड इन सेकेंड रिएक्शन। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको कैसे आएगा कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद, व्हाट यू गेट अ क्वेश्चन इज, जब भी हमारे पास एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट यू विल गेट एज सोल्ट। सिमिलरली इन रिएक्शन 2 एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट यू विल गेट सोल्ट। बट what will be the number of moles of salt formed in above both cases differ, justify। ऐसा आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तब हम क्या बताएंगे, हम क्या करेंगे, रिएक्शंस दे देंगे, रिएक्शंस में हम बताएंगे कि ट्वाइस हो जाएगा। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है प्लीज़ ड्रॉप मैसेज। थैंक यू सो मच।
And one more thing, do share, like, subscribe my channel, and please support me. So this is a like small initiative from my side to you people. Hope you like it. Thank you so much, dear students.